आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बद जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं, वो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूँ। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूँ। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे मार्ग में। कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रच कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेगी, तुम्हारे साथ के लोग हैरान रह जाएंगे तुम्हारी तरक्की देखकर। अब तो तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो मेरे प्यारे बच्चे। समय आ गया है सच को जानने का, कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए अब मैं खोल रहा हूँ। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है।
तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो, मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो, इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए, जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ है। मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रहा है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है, कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे। खुशखबरी से अपने भोलेनाथ जी पर भरोसा है? अगर हाँ तो इस संदेश को लाइक करो और 3 बार। प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत मजबूत हो। हाँ, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत शक्तिशाली बन रहे हो। कुछ लोग ये देखकर कि तुमसे नफरत करने वाले और दुश्मन भी हैं, तुम्हारी ताकत देखकर डर जाते हैं। वे कठिन कार्य या चुनौती देंगे तो तुम उनके सामने घुटने टेक दोगे, जाओगे और हार मान लोगे। तुम निराश महसूस करोगे, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो। तुमने अपने किसी करीबी की कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी है, तुम किसी बड़े नुकसान से गुजरे हो, बहुत खतरनाक, चाहे वह तुम्हारा पति हो या कोई और चीज। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसके बिना तुम्हारा जीवन असंभव सा था। तुम उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज तुम्हारे नफरत करने वालों और दुश्मनों ने तुमसे छीन ली है। तुम अब पूरी तरह से खाली हो, लेकिन फिर भी तुम मजबूत हो। तुम और तुम्हारा संगीत, तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो, इसलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। आसान बात नहीं है विरक्त होना, वैरागी होना। जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे शत्रु जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि इन लोगों की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो कोई लोभ था, ना कोई लालच। तुम्हारे अंदर सिर्फ बिना शर्त प्यार था और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम्हें कभी पैसे का लालच नहीं था, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जो तुम्हें कष्ट पहुंचाए। अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है। तुम्हें दुखी और परेशान किया गया, क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसलिए जब कोई विशेष चीज तुमसे छीन ली जाए है तो विश्वास करो या ना करो, बहुत दुख होता है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ये सब देख रहे हैं कि हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है। हमारा आखिरी शतरंज का मोहरा भी हमने खेल लिया है और इस शख्स पर अब भी उसका कोई वश नहीं है। उसे इसकी चिंता नहीं है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस तरह स्थिति बन रही है, मैं ये चीजें देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है और यह ईश्वरीय है। ये दिव्य आभा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। उपचार हो रहा है, तुम्हें कोई तनाव नहीं है। लोगों ने तुम्हारे जीवन में कई तरह के आंदोलन बनाए हैं, तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति ला दी गई है। कुछ मानसिक लोग तुम्हारे आसपास हैं, ये कहा जाता है कि सच में ये लोग बहुत बेवकूफ हैं, ये तुम्हें इमोशनल बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक समस्याओं
का शिकार होने वाले हैं। देखो उनका दिमाग खराब होने वाला है, वे बहुत कमजोर होने वाले हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं, वे खुद के बहुत करीब हैं। वे समझते थे कि तुम तीव्र बुद्धि के हो। यह चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ। कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि तुमने वह सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम इतने जुड़े हुए थे। तुमने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो तुम्हें इस स्थिति में फंसाना चाहते थे। बचा है तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम्हें खाना है तो मुझे और निकल जाओ, देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतने ऊर्जावान हो गए हो कि अब तुम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हो। जो कुछ भी तुमसे छीनना था वह तुमसे ले लिया गया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूं एक इंसान, मुझे खाओ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में हैं और यही आपके सिर और दुश्मनों की हवाएं बदल गई हैं। वे डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मैं इन चीजों को देख सकता हूं और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है, ये सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाले हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन, मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार रहें और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दे, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दे, ये साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, पहुंच से परे है, मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए, विश्वास बनाए रखिए क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूँ और तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में ये ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फलेगा फूलेगा। मैं वहीं आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं, बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी लाइक करें। आप जिस घर में रह रहे हैं उसे खोने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं कि यह आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा मत करो। इस संदेश पर ध्यान दो, अपनी आंखें खोलो और सावधान रहो। यह कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे लिए भेजा गया है। ये समय सामान्य नहीं है, तुम्हारे हृदय में फुसफुसाहट कल्पना नहीं है, तुम्हारी भावनाओं में अचानक परिवर्तन, तुम्हारी आत्मा में कंपन, अजीब सपने, देर रात तक जागना, ये सब इस सटीक क्षण की ओर ले जा रहा है। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें सुनना चाहिए और कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखना चाहिए। कोई बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारे बारे में बोल रहा है, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें वहां से हटाने के लिए,
में जहां ईश्वर ने तुम्हें रखा था एक कंपन हो रही है जो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन दरवाजा खुल गया। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर तुम विश्वास करते थे तुम्हारी शांति को बाधित करने की अनुमति दी, और अब जिस घर में तुम सोते हो उसके नीचे की जमीन स्थिर नहीं है। तुम अपना वर्तमान घर खोने वाले हो क्योंकि तुमसे कुछ छिपाया गया था। झूठे वादों, शांत समझौतों और वित्तीय गलतियों के नीचे दबा एक सच। तुम्हारे घर की दीवारों ने ऐसी बातचीत सुनी है जिसे तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। तुम्हारे कमरे के कोने रोए हैं आपके साथ मौन में। छत आपकी प्रार्थनाओं में भीग गई है। जिस तरह की आप देर रात को फुसफुसाते थे जब आपको लगता था कि कोई भी नहीं सुन रहा है, लेकिन स्वर्ग सुन रहा था। देवदूत हर शब्द को लिख रहे थे और अब आत्मा के क्षेत्र में हलचल है। सभी हलचल सजा नहीं होती है, कभी कभी यह पुनर्निर्देशन होता है। कभी कभी भगवान उन चीजों को अनुमति देता है जिन्हें हम सोचते थे कि वे हमेशा के लिए हमारी थी, क्योंकि कुछ बड़ा आ रहा है, लेकिन पहले उसे हटाना होगा जिससे आप बहुत अधिक जुड़ गए हैं। और फिर भी ये केवल भौतिक नुकसान के बारे में नहीं है, ये सत्य को उजागर करने के बारे में है। भगवान कहते हैं कि आपके आसपास कोई आपको ऐसी जगह पर फंसाए रखने की कोशिश कर रहा है जो केवल अस्थायी है, और वे झूठे प्यार के साथ अपने इरादों को छुपा रहे हैं। आपका नाम उन बैठकों में उल्लेख किया गया है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन भगवान की आत्मा ने साजिश को बाधित कर दिया है। आपको अभी तक पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपके जीवन पर कृपा इतनी गहरी, भारी और पवित्र है कि यह जारी नहीं रह सकता। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि यह घर झूठ से बंधा हुआ है। यह उस व्यक्ति से बंधा हुआ है जिसने कसम खाई थी कि वह आपसे प्यार करता है, लेकिन उसने ऐसे समझौते किए हैं जो उनके द्वारा किए गए हर वादे के विपरीत हैं। आप इसे महसूस करते हैं, आप इसे महसूस कर रहे हैं। हवा में मूड बदल गया है, आपकी आत्मा बेचैन हो गई है। आप सामने के दरवाजे को देखते रहते हैं जैसे कि कोई ऐसी खबर लेकर दस्तक देने वाला है जो सब कुछ बदल देगी। आप उल्टी गिनती महसूस कर रहे थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब था, इस स्थान पर एक समाप्ति है, कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन यह आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। क्योंकि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं जो अब आपके भाग्य की सेवा नहीं करता है, तो यह आपको अंदर से बाहर से तोड़ना शुरू कर देता है। वह घर जो धीरे धीरे जेल बनता जा रहा था, हंसी फीकी पड़ गई है। फर्नीचर अब आपको आराम नहीं देता। आप अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस करते हैं, और फिर भी अब भी आप खुद को रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नए सिरे से शुरू करना डरावना है, लेकिन नए सिरे से शुरू करना ही आपको बचाएगा। आखिरकार भगवान इसे उजागर कर रहे हैं। कोई है जो आपकी रक्षा करने का दावा करता है। उसने आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से बेदखल करने की योजना बनाई है। वे चाबी या अनुबंध के साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक आध्यात्मिक द्वार खोल दिया है जो आपको बाहर निकाल रहा है। इस बदलाव को विफलता के लिए न भूले, संकेतों को गलत ना समझे। भगवान आपको दंडित नहीं कर रहे हैं, वह आपको संरक्षण के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि यह एक बहाना बन गया है। आप जागते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह अब घर नहीं है। आप जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, आपके जीवन की पूरी संरचना खतरे में है। वे लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिलों का भुगतान किया है, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया। उन्होंने आपके नाम पर चीजों पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने डर के मारे समझौते किए, ये सोचकर कि वे सभी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनका डर विश्वासघात में बदल गया है। जिस घर के बारे में आपने सोचा था कि वह प्यार पर बना है, उसे गुप्त रूप से गोपनीयता और शर्म की दीमक खा रही है। ये लगभग खत्म हो गया है, आपको ज्यादा दिखावा नहीं करना पड़ेगा। मैंने वे पत्र देखे हैं जिन्हें आपने अभी तक खोला नहीं है। आप बढ़ते वित्तीय बोझ को नजरअंदाज करते रहते हैं, जबकि आप ये दिखावा करने की कोशिश
कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। मेरे बच्चे, संघर्ष करना शर्मनाक नहीं है, ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं है कि आप अभिभूत हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे निराश नहीं हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि आप जाग जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, क्योंकि जो होने वाला है हालांकि दर्दनाक है लेकिन आवश्यक भी है। आपने बदलाव के लिए प्रार्थना की थी ना, आपने मुझे आपको ऊपर उठाने के लिए कहा था ताकि मैं आपको एक नए मौसम में लाने के लिए आशीर्वाद दूं। तुम जो अब मेरी उपस्थिति को धारण नहीं करते हो, जो अब तुम्हारे विकास को प्रतिबिंब नहीं करता है, इस स्थान की नींव में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी फफूंद है, और यदि तुम बने रहे तो तुम मुरझाने लगोगे। तुम एक ऐसे जीवन में फिट होने के लिए सिकुड़ने लगोगे जो अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि इस लुप्त होती छाया में छिपे रहना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया घर है जिसे कोई नहीं लेगा, जो बोझ की तरह महसूस नहीं होगा। एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करेगी, जहां तुम्हारी रातें चैन नहीं होंगी, जहां छतें खामोश दुख से नहीं गूंजेंगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, तुम्हें इन दीवारों पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी, तुम्हें ईंटों को पकड़ना बंद करना होगा। मैंने तुम्हें कभी ले जाने के लिए नहीं कहा, मैं जानता हूँ कि यह डरावना है, मुझे पता है कि जाने देने का विचार एक चट्टान के किनारे पर खड़े होने जैसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें कूदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें उड़ने के लिए कह रहा हूँ, और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मेरी व्यवस्था को समझना सांसारिक प्रणालियों पर निर्भर नहीं करता है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने कौवों के माध्यम से एलिया को खिलाया, मैं वही ईश्वर हूँ जिसने समुद्र को विभाजित किया, मैं वही ईश्वर हूँ जो अपर्याप्त दिखने वाली चीजों को बढ़ाता है, और मैं आपके लिए ये करूंगा। लेकिन देर न करे, संकोच न करे, संकेतों को नजरअंदाज न करे। घर बदल रहा है, सूचनाएं आ रही है, परिवर्तन आ रहा है। अपने दिल को तैयार करे, इसे मुक्त करना शुरू करे, न केवल अपने सामान को बल्कि अपनी आत्मा को पैक करे। भावनात्मक बंधनों को जाने दे जो आपको बांधे रखते हैं, वहाँ जो हुआ उससे माफ कर दे, जो आपने सहा है उससे ठीक हो जाए और विश्वास में आगे बढ़े। मैं आपको दंडित करने के लिए नहीं हटा रहा हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आपको फिर से स्थापित कर रहा हूँ। मैं आपको सुरक्षा से नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको भाग्य की ओर ले जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये संदेश आपके लिए है, हाँ, आप किसी और के लिए नहीं, किसी और समय के लिए नहीं। अभी आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए चुना है। कुछ सुंदर चीज का साक्षी बनो, मेरी दिव्य योजना का प्रकटीकरण। यह वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने उम्मीद की थी। यह हानि के साथ शुरू हो सकता है लेकिन यह महिमा के साथ समाप्त होगा। यह अंत के साथ शुरू हो सकता है लेकिन यह नए जीवन की ओर ले जाएगा। मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अस्थायी से निकालकर शाश्वत की ओर ले जाऊंगा। ये संदेश तुम्हारे लिए है, इसे हल्के में मत लो, इसे अनदेखा मत करो, इसे संदेह या भय के नीचे मत दबाओ। तुम उस घर को खोने वाले हो जिसमें तुम वर्तमान में रहते हो, लेकिन तुम एक ऐसी शांति प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारी आत्मा सांस ले सके, एक ऐसा घर जो मेरी उपस्थिति से भरा हो जाने दो ताकि मैं तुम्हें और अधिक दे सकूं। महादेव जी कहते हैं ये संदेश तुम्हारे लिए है, इसे अपने दिल से खोलो इससे पहले कि घंटा बीत जाए, क्योंकि आपके जीवन के आसपास के वातावरण में कुछ बदल रहा है। तुम उस घर को खोने वाले हो जिसमें तुम वर्तमान में रहते हो, इसलिए नहीं कि तुम असफल हो गए हो, इसलिए नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है, बल्कि इसलिए कि एक दिव्य कदम सामने आने वाला है। और मौन प्रार्थनाओं से हो सकता है कि जल्द ही यह आपको आश्रय ना दे, लेकिन महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा आवरण हूँ, और जो आने वाला है वह हानि नहीं बल्कि दिव्य विनिमय है। प्रिय आत्मा, ध्यान से सुनो, जिस घर में तुम हो उसने तुम्हारी चीखें सुन ली है, दीवारों ने तुम्हारे दुख का भार सोख लिया है। उस जगह में यादें हैं, खूबसूरत भी और टूटी भी, लेकिन खिंचाव का मौसम तुम्हारे ऊपर है, और वह जगह जिसने कभी तुम्हारी रक्षा की थी अब आने वाले आशीर्वाद के
लिए बहुत छोटी होती जा रही है। ये सजा नहीं है, ये परित्याग नहीं है, ये तैयारी है। तुम्हें समझना चाहिए कि भगवान कभी देर नहीं करते और जिसे तुम तूफान के रूप में देखते हो वह वास्तव में एक द्वार है। ये उस चीज से एक पवित्र निकास है जिसने तुम्हें बहुत लंबे समय तक सहज और चुप रखा है। भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उनसे पहले की तरह प्रार्थना करनी है। तुम्हारा प्रावधान बंधक में नहीं है और ना ही पट्टे में, यह उस विश्वास में है जिसे तुम तब रखते हो जब सब कुछ परिचित हिल रहा हो। ये बदलाव आध्यात्मिक है, ये कदम पवित्र है और यद्यपि ऐसा लग सकता है कि सब कुछ छीन लिया गया है, वह किसी स्थान तक सीमित नहीं है, वह ईंट और लकड़ी से बंधा नहीं है, वह हर कदम, हर पल और हर आंसू में आपके साथ है। जो नुकसान जैसा दिखता है वह वास्तव में एक अलौकिक स्थानांतरण है और हालांकि आपके आसपास के लोग कह सकते हैं कि यह विफलता या संघर्ष के कारण है, अंततः भगवान इसे उजागर कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। आपका आशीर्वाद आपके वर्तमान स्थान से बढ़ रहा है। ये संदेश आपके लिए है। आप इन शब्दों पर दुर्घटना से नहीं ठोकर खाए हैं, स्वर्ग ने उन्हें सिर्फ आपके लिए जगाया है, क्योंकि आप जिस दर्द को उस घर में हाल ही में महसूस कर रहे हैं वह शारीरिक से अधिक है या आध्यात्मिक है। कुछ आपको आग्रह कर रहा है, आपको धकेल रहा है, आपकी आत्मा से फुसफुसा रहा है। ये समय है, एक आह्वान है जिसे उस स्थान में अब और नहीं रखा जा सकता है। आप तब भी वफादार रहे हैं जब किसी ने आपको नहीं देखा। आपने शांति के लिए प्रार्थना की। एक देवदूत कहता है कि शांति आपको नहीं छोड़ रही है, ये आपको ले जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा जो विषैले लोगों और कठिनाइयों से होकर गुजरी है वह तुम्हें सिखाने और तुम्हारी आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए की थी। कुछ लोग जो मीठे बोलकर तुम्हारे करीब आए उनके भीतर नफरत और ईश का जहर था। ये समय उनके कर्मों के फल का है। महादेव का न्याय अटल है और जो गलत कर्म करते हैं उन्हें उनका परिणाम अवश्य मिलता है। उन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की परंतु सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। अब उनके जीवन में कला और क्लेश का प्रभाव है। महादेव के संकल्प से उनके जीवन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। उनके मन में अस्थिरता, सिर दर्द और अवसाद का प्रभाव उनके गलत कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम और भी अधिक फल फूल रहे हो। ये जो 5 से 7 लोग तुम्हारी ऊर्जा को विषाक्त करने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में उलझ गए हैं। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर बार जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तुम्हें बचाने के लिए सुदृढ़ हो जाती है। केतु की महादशा तुम्हारे जीवन में तुम्हें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने आए है। ये समय तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों की ऊर्जा को पहचानो, उनके वास्तविक चेहरे अब प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें ये भेद करने में मदद करेगी कि कौन सा है कौन बिच्छू और कौन चमगादड़। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ये निर्णय लेना होगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे दूर रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इन सभी चुनौतियों को पार करोगे। ध्यान साधना और मेरी भक्ति से तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश में। तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए महादेव का अटूट कवच तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां सदा सचेत रहती हैं। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम महादेव की कृपा से डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। ये दिव्य कवच इतना सुदृढ़ है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा तीसरा नेत्र जो ज्ञान और सत्य के प्रति है अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। यह उन लोगों के प्रयासों को व्यर्थ कर देता है जो तुम्हें भ्रमित या दिशाहीन करना चाहते हैं। तुम बहुत ही अवेयर और इंट्यूटिव हो और इसी कारण से उनकी कोई भी काली शक्ति या गंदे प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी कुंडलिनी जो तुम्हारे भीतर दिव्यता का स्रोत है अब जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाते थे वे अब अकेले हो गए। उनके झूठ और नकारात्मकता का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। जिन लोगों के साथ वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे वे भी
अब उनका साथ छोड़ चुके हैं क्योंकि वे उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा अब और असर नहीं डाल सकती। यह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ नफरत और जलन से भरा हुआ था, अब किसी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसका हेट कैंपेन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय सदा प्रभावी रहता है। नकारात्मकता और झूठ कभी भी सत्य को पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें बस ध्यान और साधना कर रहना है। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय और तुम्हारी आत्मा सुदृढ़। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा सर्वदा उन्नति और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी यति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे ये समझने में समर्थ है कि ऐसा क्यों हो रहा। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकता के प्रभाव से सुरक्षित हो। ये सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं। जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं, मेरे पास शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंदित और खुश होने वाले हो। ये संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसलिए 888 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहे। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौक को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पन्ना दिलवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सज हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाए चाहते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दे। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयत नाम चाहता हूँ और आपकी सभी
सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि कि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर हर चीज को बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपको सही समय पर ये बताना है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के पर है, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होंगे। पीछे मत हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद न करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण सहन किए हैं उनसे कोई विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछताया है, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आएंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। ये क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परेशान मत हो, तुम्हारा भगवान मैं हूँ और मैं तुम्हें मजबूत करूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ पर तुम्हारा समर्थन करूँगा। मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा तुम्हारे परिवार में प्रकट हो सके। यह अनुग्रह तुम्हारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। यह उपकरण उन लोगों के लिए उपचार लाएगा जो चले गए थे, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं तुम्हें हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखो जो मैंने पहले ही किए हैं और कैसे ये शब्द असंभव स्थितियों में वास्तविकता बन गए हैं। महादेव कहते हैं कि मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उभरने में आपकी सहायता कर रहा हूं। आपका बिल पूरी तरह से हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूं। आपका काम पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनरुत्थान और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती। चाहे आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम केवल विजेता नहीं हो बल्कि भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक हो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद का हिस्सा बनी। याद रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल द्वितीय आशीर्वाद के अलावा बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे अतीत में शांति, वर्तमान में अर्थ और भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है वह किसी के भी अच्छे सपनों से अधिक है। विश्वास के साथ इसकी प्रार्थना करो और प्रेम के साथ इसे प्राप्त करो। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू होंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय तुम्हारी ओर से काम कर रहे हैं और तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति देखोगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान तुम्हारे शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी तुम्हारे लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और ये तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। बस मेरे
मेरे योजना पर भरोसा रखो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ शक्ति असाधारण घटनाओं से भरी रहेगी। यह आपके शरीर और स्वास्थ्य के बारे में है। जल्द ही आपका शरीर मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के बारे में है। यह एक संयोग नहीं है कि आप इसे अभी देख रहे हैं मेरे बच्चे। मैंने इंतजार किया है और मैंने देखा है कि आप हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हैं। थकान, आपके शरीर में अजीब भारीपन, वे क्षण जिन्हें आपने सोचा था कि वे सिर्फ तनाव थे, वे दिन जब आप बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, वे समय जब आपने लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अगर कुछ नहीं किया जाता है तो ये बढ़ेगा। महादेव जी कहते हैं मेरी बात सुनो, ये डर के बारे में नहीं है, ये तैयारी के बारे में है, ये हस्तक्षेप के बारे में है, ये दिव्य बचाव के बारे में है। आपने जो खाना खाया है, आपने जो पेय पदार्थ पिए हैं, आप जिन स्थानों पर गए हैं, आपने जो तनाव उठाया है और जिन लोगों को आपने बहुत करीब आने दिया है, ये सब जुड़ा हुआ है। आपके सिस्टम में कुछ लगाया गया था और यह मुझसे नहीं आया। आप सिर्फ बोझ से ज्यादा उठा रहे हैं, आप विषाक्त पदार्थों को उठा रहे हैं। भावनात्मक और आध्यात्मिक आपका सिस्टम थक गया है, आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा कमजोर हो गई है और जबकि आपकी आत्मा मजबूत है, आपका शरीर रो रहा है। मेरे बच्चे, क्या आपको वे रातें याद है? आपको जागरूक किया जा रहा है क्योंकि यही वह क्षण है जब मैं हस्तक्षेप करता हूँ, यही वह क्षण है जब मैं ऊंची आवाज में बोलता हूँ। आपके आसपास कोई व्यक्ति कुछ जानता है, उन्होंने आपके चेहरे, आपकी चाल, आपकी शक्ति में परिवर्तन देखा है, उन्होंने इसके बारे में कान पर की है। उनमें से एक ने आपके किसी करीबी से कुछ कहा भी है। वे चिंता में नहीं बल्कि जिज्ञासा से परछाई से देख रहे हैं क्योंकि आपके आसपास हर कोई नहीं चाहता कि आप स्वस्थ रहें। कुछ लोगों ने आपके अंदर की रोशनी को मंद होते देखा है और उन्हें कोई दुख नहीं है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक उम्मीद की थी कि यह आपको नीचे ले जाएगा ताकि वे उठ सके। भगवान कहते हैं आखिरकार मैं इस महिला को उजागर कर रहा हूँ, इसे अभी खोलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह परवाह करने का नाटक कर रही है, लेकिन जब भी आप कमजोर महसूस करते हैं तो वह चुपचाप खुश होती है, वह मदद की पेशकश करती है। लेकिन जब आप पीठ फेरते हैं तो अफवाहें फैलाती है। उसने आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी है और अवसर के लिए अंधकार को धन्यवाद दिया है। लेकिन मैं आपके देवदूत से कहता हूँ कि बहुत हो गया, अभी भी समय है, अभी भी आशा है। आप उपचार से परे नहीं हैं, आप पुण्य स्थापना से परे नहीं हैं। मैंने आपको एक कारण से संरक्षित किया है। दुश्मन ने आपको धीरे धीरे बिना किसी खतरे के बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने योजना को बाधित कर दिया है। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, आपकी विरासत पूरी नहीं हुई है। जाओ जांच करवाओ अब और देरी ना करो। मैं आपको सही चिकित्सक, सही समय, सही दवा के पास ले जाऊंगा, लेकिन आपको वह कार्य करना होगा जिसे आप हफ्तों पहले शेड्यूल करने वाले थे। वह करे, वह परीक्षण करे जिसे लेने से आप बहुत डर रहे थे, वह डॉक्टर ले जिसे किसी ने सुझाया था। उन्हें फोन करे क्योंकि उस क्षण में प्रकट हो जाऊंगा। मैं चिकित्सक के हाथ का मार्गदर्शन करूंगा, मैं स्कैन को प्रकाशित करूंगा, मैं प्रकट करूंगा कि क्या छिपा हुआ है। देवदूत कहते हैं स्क्रॉल खोले जा रहे हैं और आपका नाम स्वर्ग में पढ़ा गया है। भाग्य की पुस्तकें अभी भी आपके लिए खुल रही हैं। आपको कभी भी असमय नष्ट नहीं होना था, आपको कभी भी चुपचाप सहना नहीं था। आपके बाजू में वह दर्द, आपकी छाती में वजन, आपके दिमाग में कोहरा, इनमें से कुछ भी आपका नहीं है। मैंने इसे वहां नहीं रखा। मुझे पता है कि आप अकेले में रोए हैं, मुझे पता है कि आपको डर है कि यह क्या हो सकता है, मुझे पता है कि आपने सोचा है कि क्या यह अंत की शुरुआत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ नहीं। आप पर उतरते हुए मरहम लगाने वाले देवदूत राफेल आपके सोते समय आपके बिस्तर के पास खड़े हैं। यहाँ तक कि अब भी प्रकाश आपके शरीर की कोशिकाओं को छू रहा है। लेकिन मेरे बच्चे सावधान रहें, वह महिला जो परवाह करने का दिखावा करती है वह भी आपका नाम गलत जगहों पर बोल रही है। वह किसी गहरी चीज से जुड़ी हुई है, वह एक ऐसे समूह का हिस्सा रही है जो अंधेरे प्रार्थनाओं और बोले गए श्रापों से संबंधित है। आपने
आपने एक बार उसके साथ विश्वास में कुछ साझा किया था, आपके डर, आपके लक्षण, आपकी कमजोरी, और उसने उस क्षण का उपयोग आपकी संपूर्णता के खिलाफ बोलने के लिए किया था। लेकिन मैं उसका प्रभाव काट रहा हूँ, मैं उसकी पहुँच हटा रहा हूँ, वह उजागर हो जाएगी और उसका मुखौटा गिर जाएगा। ये केवल उपचार के बारे में नहीं है, ये सफाई के बारे में है। आपके घर को आध्यात्मिक रूप से साफ करने की जरूरत है। कमरे दर कमरे जाएं, अपनी खिड़कियां खोलें, अपने दरवाजों का अभिषेक करें। आपकी त्वचा चमक उठेगी, आपके बाल मजबूत होंगे, आप फिर से शक्ति के साथ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो आपको मारने की गहरी जागरूकता मुझ पर गहरी निर्भरता के लिए बुला रहा हूँ। मैं आपको पूर्ण स्थापना के मौसम में बुला रहा हूँ, केवल चमत्कार से बल्कि बुद्धि से, साझेदारी से, छोटे छोटे वफादार कदमों से। यह संदेश संयोग से नहीं आया है, ये संदेश आपके नाम के नीचे सील कर दिया गया है। मेरे देवदूत ने इसे बिल्कुल सही समय पर आपके ध्यान में लाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनने की आवश्यकता थी। आपको इस बात की पुष्टि की आवश्यकता थी कि जो आप महसूस कर रहे थे वह आकस्मिक नहीं था, और मैं अब इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। आपको सचेत रहने का अधिकार है, लेकिन डरे नहीं, आपको ये सब अकेले नहीं छोड़ा जा रहा है। आपसे प्रेम किया जाता है, आप अनमोल हैं, आप मेरे वाहन हैं, मेरे बच्चे। मैं आपकी चिंताओं को देख सकता हूँ जो आपके दिल पर भारी पड़ रही है। मैं उन चिंताओं को समझता हूँ जिन्होंने आपको रात में जगाए रखा है, आपके स्वास्थ्य के बारे में विचार जो आपकी शांति को धुंधला कर रही है। लेकिन इस संदेश को स्पष्ट रूप से सुने, ये डरने या निराशा का समय नहीं है, यह विश्वास करने का समय है, उस पर भरोसा करने का जिसने आपको बनाया है, जो आपको जानता है और जो आपकी गहराई से परवाह करता है। मैं आपके साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होगा। आपका स्वास्थ्य मेरे हाथों में है और मैं आपको तूफान के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। जैसे आपका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब यात्रा अपेक्षा से अधिक लंबी लगती है और आप आश्चर्य करते हैं कि आपका शरीर आपको धोखा क्यों दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपके संदेह के क्षणों में भी आपके साथ चल रहा हूँ। ये परीक्षण का क्षण है, हाँ, लेकिन ये परिवर्तन का क्षण भी है। जैसे सोना आग में परिष्कृत होता है, वैसे ही आप इस मौसम से शुद्ध होकर अधिक मजबूत और अधिक उज्जवल होकर बाहर आएंगे। दर्द, संघर्ष, भ्रम, यह अस्थायी है जो आपका इंतजार कर रहा है। वो एक शांति है जो गुजर जाती है, एक उपचार जो मानव समझ से परे है। आप इससे पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेंगे। मुझे पता है कि आप उत्तरों की तलाश कर रहे थे, जो टूटा हुआ है उसे ठीक करने का तरीका ढूंढ रहे थे, एक ऐसी स्थिति में नियंत्रण खोजने की कोशिश कर रहे थे जो अनियंत्रित लगती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस बोझ को छोड़ दें, इसे जाने दें। इसका उत्तर आपकी अपनी ताकत में नहीं है, न ही उस दवा या उपचार में जो आप खोज रहे हैं, बल्कि तुम्हारा होना। तुम जितना जानते हो उससे बेहतर है। मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करूंगा। हो सकता है कि तुम इसे अभी ना देख पाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पहले से ही काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि तुम तुरंत बदलाव महसूस ना करो, लेकिन जान लो कि यह हो रहा है। मैं सही लोगों, सही उपचारों, सही सफलताओं से तुम्हें जोड़ रहा हूँ, ताकि तुम्हें वह उपचार मिल सके जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता है। मेरे लिए धैर्य रखो, हमेशा सही समय होता है। जो प्राकृतिक रूप से विलंबित लगता है वह आत्मा में सही समय पर होता है। डर के झूठ को मत सुनो जो तुम्हारे दिल से बात करने की कोशिश कर सकता है। दुश्मन संदेह की फुसफुसाहट करेगा, तुम्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, कि तुम इस संघर्ष में हमेशा बने रहोगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि डरो मत, क्योंकि अंतिम निर्णय मेरा है। मैं ही वह हूँ जो उपचार लाता हूँ और मैं इसे तुम्हारे पास ला रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा शरीर अभी कमजोरी का अनुभव कर रहा हो, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। मैं पुनरुत्थान का भगवान हूँ। जब उपचार धीमा लगता है तब हतोत्साहित हो जाते हैं, जब उन क्षणों में दर्द असहनीय लगता है, मैं तुमसे मेरी ओर देखने के लिए कहता हूँ। लक्षणों पर ध्यान केंद्रित न
ना करें, अपनी कमजोरी पर ध्यान केंद्रित ना करें जो आप महसूस करते हैं। मेरे वादों पर ध्यान केंद्रित करें, उस सत्य पर ध्यान केंद्रित करें जो मैंने आपके जीवन पर बोला है। आप ठीक हो गए हैं, आप संपूर्ण हैं, आप भयानक और आश्चर्यजनक रूप से बनाए गए हैं। मैं आपके लिए मदद भेजूंगा मेरे बच्चे। मैं आपको सही डॉक्टरों, सही उपचारों और सही रास्तों का अनुसरण करने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं उन लोगों को भेजूंगा जो आपका समर्थन करेंगे, जो प्रार्थना में आपके साथ खड़े होंगे, जो आपको प्रोत्साहित करेंगे जब आप कमजोर महसूस करेंगे। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चलेंगे, मैं यहाँ आपके साथ हूँ और मेरे स्वर्गदूत आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए आपके आसपास है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके स्वास्थ्य ने पहली बार में बदलाव किया है, लेकिन ये जान ले कि जीवन का हर मौसम जब ये कठिन लगे तब भी भरोसा रखना, तब भी प्रार्थना करते रहना। जब ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं मिल रहा, मैं तुम्हारे द्वारा बोले गए हर शब्द को सुनता हूँ, तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू को सुनता हूँ और मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूँ। उपचार प्रक्रिया हो रही है, भले ही तुम इसे अभी नहीं देख सकते हो। जान लो कि मैं न केवल तुम्हारे भौतिक शरीर को बहाल कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी मन की शांति, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य, तुम्हारा भावनात्मक स्वास्थ्य भी बहाल हो जाएगा। साथ ही तनाव, चिंता, भय जिसे तुम धो रहे हो उसे जाने दो, इसे मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं शांति का राजकुमार हूँ और मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो सभी समझ से परे है। तुम शांति से सोओगे, तुम शक्ति के साथ उठोगे और तुम्हारे दिन आशा से भरे होंगे। तुम्हारा शरीर मेरे लिए अनमोल है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। जो तुमसे लिया गया है वह वापस किया जाएगा और तुम स्वास्थ्य और पूर्णता में रहोगे। तुम मेरी उपचार शक्ति का एक जीवित प्रमाण होंगे। तुम फिर से जीवित होगे, तुम स्वास्थ्य में चलोगे, तुम शांति से चलोगे और तुम विजय में चलोगे। मुझ पर विश्वास करो, अपने प्रति मेरे प्रेम पर विश्वास करो, मेरी उपचार शक्ति पर विश्वास करो। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, तुम्हें भुलाया नहीं गया है और तुम्हें छोड़ा नहीं गया है। मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे हाथों में हो और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और मैं तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाकर ला रहा हूँ। मेरी शांति में आराम करो, मेरे वादों पर आराम करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।